अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत हो गए। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम पिक्टोरियल सिंबल्स के बारे में भी साथ में पढ़ना शुरू कर देंगे। एक लेक्चर मेरा पिक्टोरियल सिंबल्स के बारे में होगा ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि जब हम पिक्टोरी ड्रॉ कर रहे हो, फैमिली ट्री ड्रॉ कर रहे हो किसी भी चीज़ की, यानी एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के ऊपर, वो डिजीज़ जो कि मेल से डिलीवर होती हैं टू द सन और डॉटर, या वो डिजीज़ जो कि फ़ीमेल से यानी मदर से जो है डॉटर एंड सन में आती हैं, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे डिटेल। यानी एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड और इसी तरीके से वाई लिंक्ड क्या होता है, इनहेरिटेंस, उन सबको पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टोटली इस पे बात की थी, आपके सामने होगा ये जो हम बात कर रहे थे। कोर डोमिनेंस को समझने के लिए मैंने आपको बोला था आपको पुराने लेक्चर सारे आने चाहिए, तभी आप कोर डोमिनेंस को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि डिटेल चीज़ है थोड़ी। और फिर जो है मैंने बोला कि हम पिक्टोरी साथ में ड्रॉ करते हैं, आपको दिखा देंगे पिक्टोरी के अंदर होता क्या है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे इस लेक्चर को स्टॉप मारा और फिर आज की इस वीडियो को मैं पिक्टोरी सिंबल्स पे ले जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम वापसी इस पे आएंगे और हेट्रोजाइगस जैसे कि हमने सॉल्व किया हुआ है, तो होमोलोगस और प्रॉपर एक तरीके से मैं सॉल्व करवाऊंगा। ये तो मैंने खाली आपको एक रैंडम एग्जांपल दी थी, और पूरा ब्लड ग्रुप हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके अंदर मेरे को बहुत सारी चीज़ें और पढ़ानी है जो अभी नहीं पढ़ाई है। मैंने खाली आपको एक ओवरव्यू दिया था 20 मिनट के अंदर, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तभी मैंने बोला कि साथ में एक पिक्टोरी का लेक्चर भी हो जाए। पिक्टोरी सिस्टम जब आपको मालूम हो जाएगा, उसके सिंबल्स के बारे में आपको मालूम हो जाएगा, तो आप जो है अगर इन चीज़ों को सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत आसानी रहेगी आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। पिक्टोरी सिंबल्स हैं, बहुत ही मैं फासले लेकर चलूँगा, कोई डिटेल ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो मैंने थोड़ा सा और जूम आउट कर लिया है, यानी जूम इन कर लिया है आपके लिए। और पिक्टोरी सिंबल के अंदर सबसे पहले इंडिविजुअल, जिसकी बात मैंने कल वाले लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर के अंदर भी की थी, कि अगर हमें कोई इंडिविजुअल शो करवाना है पिक्टोरी के अंदर और अगर वो मेल है, तो उसको हम उसके लिए हम स्क्वायर यूज़ करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड है ओवरऑल पिक्टोरी के अंदर जो है यूज़ हो रहा होता है, पूरे वर्ल्ड ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर यूज़ हो रहा होता है। ये इंटरनेशनल सिंबल्स हैं जो कि दिए गए हैं ताकि हर जगह मेल के लिए स्क्वायर यूज़ होगा। अगर कोई इंडिविजुअल फीमेल है और यानी एक फैमिली के अंदर कोई फीमेल है, और चाहे वो मदर हो, चाहे वो फिर डॉटर हो, सन हो, सिबलिंग हो, कज़न हो, वॉट हो, सही है, परदादी, पर नाना, ये सारी चीज़ें, परदादा, पर दादी, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, तो फिर उनके लिए फ़ीमेल अगर कोई है, खातून मौजूद है उन फैमिली के अंदर, फैमिली ट्री के अंदर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सर्कल यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा जेंडर है यानी अनस्पेसिफिक जेंडर है, यानी ना वो फीमेल की तरफ शो हो रहा है ना मेल की तरफ, जिसे हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, तो उनके लिए हम डायमंड यूज़ करते हैं। अब कोई फैमिली के अंदर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि अफेक्टेड है कोई डिज़ीज़ से, उसको कोई डिज़ीज़ हो गई है, कोई भी डिज़ीज़ हो सकती है, चाहे वो आपके इनहेरिटेंस से उनका ताल्लुक हो या इनहेरिटी से ताल्लुक ना भी हो। यानी सपोज़ कर लें एक ऐसी डिजीज़ है, लाइक आपके लिए इंसुलिन की जो होती है, यानी डायबिटीज़, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, उसमें डायबिटीज़ 1 जो होता है वो किस वजह से हो रहा होता है, डायबिटीज़ 1 हो रहा होता है इनहेरिटेंस की वजह, यानी विरासत में किसी को थी शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ थी, तो वो ट्रांसफ़र हुई है आगे जनरेशन में, यानी उनके एंसेस्टर्स में। और उसको हम क्या कहेंगे कि वो अफेक्टेड है। या इनहेरिटेंस के अलावा भी कोई इनहेरिटेड डिजीज़ नहीं है जो कि नॉर्मल कोई डिजीज़ है, या सिकल सेल एनीमिया हो गया, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि फ़र्स्ट टाइम नोटेड हुई है, जो कि फैमिली में कभी रन नहीं हो रही थी और फर्स्ट टाइम देखी गई है, तो उसके लिए हम उसको शेड कर देते हैं, यानी कलर कर देते हैं। अगर उसको कोई मल्टीपल डिजीज़ है, इसको डायबिटीज़ भी है, उसको ब्लड डिसऑर्डर्स भी हैं, बहुत सारे हैं, तो ये देखें इस तरीके से हम पोर्शन बनाते हैं। मल्टीपल कलर से आप कह लें कि उसको हम शेड कर रहे होते हैं, या ऐसा पैरामिड, अगर उसको 4 डिजिट हमने 4 अलग अलग कलर से उसको क्या है शेड किया हुआ है। अगर फैमिली एक फैमिली है उसके अंदर कितने इंडिविजुअल्स हैं, यानी कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने डॉटर्स हैं, कितने जितने भी मेल्स हैं, उन सबको हम नंबर एन 5 रख देते हैं। अगर सपोज़ करें एक फादर हैं, 3 डॉटर, एक फादर हैं और साथ में जो है 4 सन्स हैं, उसके बेटे हैं, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। या जो भी सिचुएशन है फैमिली के अंदर, क्या पता परदादा भी हो, तो इस हिसाब से हमें देख के चलना होता है। लास्टली अगर यहाँ पे देखा जाए ऐसे अच्छा, इसी तरीके से फीमेल एंड अनस्पेसिफिक जेंडर के लिए, यानी जो कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसी तरीके से ऐसे फैमिली जिसके अंदर आपको मालूम नहीं है
कि उसके अंदर कितने जो है इंडिविजुअल्स मौजूद थे, कितने मेल्स थे, कितने फीमेल्स थे, हम नंबर ऑफ एन यूज़ कर देते हैं। अगर कोई फैमिली मेम्बर है, उस फैमिली मेम्बर का किसी बंदे की भी, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या अनस्पेसिफिक जेंडर हो, अगर उसकी मौत वाक़ई हो गई है तो हम इस तरीके से क्रॉस साइन लगाते हैं। ऐसी क्रॉस साइन लगाते हैं जिसका मतलब होता है डिसीड इंडिविजुअल वो इस दुनिया से चला गया है। आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर आ रहा है कॉन्सुलेट। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है फैमिली मेम्बर के अंदर जो कि चैरिटी काउंसलिंग के लिए जा रहा है, क्लिनिकल यानी जो चैरिटीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हेरिडिटी के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, उनके पास जा रहा है, उनसे अपनी काउंसलिंग करवा रहा है कि उसको कोई डिजीज़ नहीं या कोई ऐसी कोई वॉट एवर सिचुएशन के लिए हो गया है कि उसको मालूम हो जाए कोई डिजीज़ तो नहीं है, सही है, सारी चीज़ें कॉन्सुलेट हो रहा है, तो हम इस तरीके से एरो लगा देते हैं। और इसी तरीके से अगर काउंसलिंग के दौरान जो जेनेटिक्स को चेक कर रहे होते हैं डॉक्टर या काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उनको ये मालूम हो जाए कि इसको कोई डिजीज़ है, या पहले से ही मालूम हो कि यार इसको डिजीज़ है और ये काउंसलिंग के लिए आए हुए, तो हम उसे कहते हैं प्रोबेंट। दोनों सिचुएशन में प्रोबेंट कहेंगे और साथ में एरो लगाएंगे और कलर कर देंगे कि इसको डिजीज़ है, सिंपल। इसी तरीके से स्टिल बर्ड वो होते हैं जो कि ऐसे मतलब जो है बिफोर प्रेगनेंसी उनकी डेथ हो जाती है तो हम उसे स्टिल बर्ड कहते हैं। अगर कोई खातून यानी जो है क्या कहते हैं, कोई खातून प्रेगनेंसी है यानी वो प्रेग्नेंट है तो हम पी लगाते हैं। अच्छा, मेल के लिए क्यों पी लगा रहे हैं भाई, वो तो बच्चा नहीं देता ना, बेसिकली वह पी इसके लिए लगाते हैं। साथ में देखिए हमने यहाँ पे शेड भी किया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फादर बनने वाले हैं, तभी हम उसको पी और साथ में शेड करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएँ स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन, सेम ही है स्टील बर्ड की तरह। स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन के अंदर क्या होता है कि बच्चा डेथ हो जाती है बिफोर बर्थ, और टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इसके अंदर आपके पास चॉइस होती है, बचवास आप कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ईटीसी है, यानी इसके अंदर कोई डिसऑर्डर था, डिसऑर्डर की वजह से डेथ हो गई। अब आ जाते हैं, तो ये था ओवरऑल सिंबल्स। पहले तो ये बता दूँ, पहला तो ये था हमारे पास ओवरऑल सिंबल्स पिक्टोरी के। कोई इंडिविजुअल को हमें कोई भी सिंबल देना हो तो हर सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे बताई हुई है कि सिचुएशन होगी तो उस वक्त इंडिविजुअल के ऊपर कौन सा सिंबल यूज़ होगा। अब आ जाओ वो सिंबल्स जो कि रिलेशनशिप लाइंस होती हैं। यानी कल हम जब पढ़ रहे थे लेक्चर के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक फादर लाइन है, एक मदर लाइन है, और मदर के बाद ही यहाँ पे सिबलिंग लाइन होती है और डिसीट लाइन भी होती है। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था, और तो यही चीज़ यहाँ पे आ गई है। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये रिलेशनशिप लाइन है। अगर यहाँ पे डबल लाइन हो, अगर मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ कहीं आती है डबल लाइन, अगर यहीं पे डबल लाइन हो तो हम इसे कज़न लाइन कहते हैं। यानी ये देखें, ये डबल लाइन आ रही है, ये डबल लाइन का मतलब होता है कज़न मैरिज है। सिंगल लाइन का मतलब होता है दो इंडिविजुअल की जो शादी हुई है मेल एंड फीमेल से, यानी जो कि उनकी रिलेशनशिप बना है, वो उनके दोनों के फैमिली अलग अलग ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई कज़न मैरिज नहीं है। ठीक है, अब ये आ गई हमारी लाइन ऑफ डिसेंट, यानी इससे जो बच्चे निकलेंगे और इनके एंसेस्टर्स आ गए। और अच्छा, एक और चीज़, हम जब भी इंडिविजुअल्स को शो करवाते हैं तो इस तरीके से शो करवाते हैं, यानी एक फैमिली है, यानी ये मदर फादर है, इनके अब जो कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4। अब ये चारों बच्चे, एक तो ये है कि जो कभी होने वाला है, हुआ नहीं है, इसका मतलब ये होता है, और बाकी ये 3 हैं। तो हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। बड़े से छोटे का मतलब ये है कि हम, यानी ये देखें, ये कौन है, मेल है यानी सन है, फिर डॉटर है, फिर सन है, फिर ये अभी मालूम नहीं है जेंडर, क्योंकि अभी उनकी डेवलपमेंट ग्रोथ में है, प्रेगनेंसी हुई नहीं है और आए नहीं दुनिया में। तो बड़े से छोटा यानी लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे होता है रिलेशनशिप लाइन। अगर डाइवोर्स हो गई है, ये तो एक पूरा एक रिलेशनशिप है कि ना, इसकी 3 शादी हुई इस मेल से, फिर इसके साथ हुई है, फिर इसके साथ हुई है, और इससे पहले ये इनकी 3 मैरिज है। 3 मैरिज कैसे हैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, अगर ये 2 एरो हैं तो इसका मतलब होता है कि ये डाइवोर्स हो चुकी है, डाइवोर्स हुई है। अब ये इनकी 3 शादी की, इनकी इन 2 से शादी होने से पहले एक और की पहले शादी हुई थी, जिनसे एक डॉटर इनकी हैं, फिर उसके बाद इनकी इनसे हुई, फिर इनके साथ भी डाइवोर्स हो गई, फिर अब ये इनके साथ हैं और इनकी शादी हुई। अब इनसे जो हुई थी, इनके भी कुछ बच्चे थे पहले, इनके भी कुछ थे, यानी ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप लाइन में आ रही हैं।
डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, वो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बस जो आपके पिक्टोरियल सिंबल्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और साथ में जो है मालूम हो कि हम क्या बात करने वाले हैं और किस पे होगा हमारा वर्क, और कैसे हम जो है पिक्टोरियल ड्रॉ करेंगे। लास्ट जैसे मैंने आपको कज़न के बारे में बताया, कंजूनिटी जिसे हम कहते हैं, डबल आई जेनेटिक्स अगर स्टडी करना, ये इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। एक मेल फीमेल की शादी हुई, फिर उनसे बच्चा हुआ, डॉटर हुई, और सर्कल फीमेल थी। अगर कोई मोनोजाइटिक है, यानी जिसे हम कहते हैं कि ट्विन है, आइडेंटिकल ट्विन है, तो हम इस तरह से ट्रायंगल जैसा बनाएंगे, बीच में ये लाइन लगा देंगे। इस लाइन का मतलब होता है आइडेंटिकल ट्विन है। सही है। डायसैटिक का मतलब होता है कि ट्विन्स तो हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल क्यों नहीं है मेरे भाई? यहाँ पे हमने लाइन नहीं लगाई। अगर यहाँ लाइन लगाई होती तो क्या है, ये हमारे आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। अननोन है तो यानी ये देख लें आपकी तरफ है, अगर हमें नहीं मालूम आइडेंटिकल है या कौन है। और इस तरीके से ट्राइसैटिक का मतलब होता है 3 है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। फैमिली हिस्ट्री अगर आपको मालूम नहीं है किसी की, तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर किसी का चिल्ड्रन नहीं है तो आपने ये लाइन लगा दी। अगर कोई इनफर्टिलिटी कोई डिजीज़ की वजह से है तो आपने डबल लाइन लगा दी। और इसी तरीके से एडॉप्शन, यानी अगर बच्चा एडॉप्ट किया हुआ है किसी फैमिली ने, तो इस तरीके से आपने ब्रैकेट में स्क्वायर बनाए और डॉट्स लगा दिए। तो ये है हमारा ओवरऑल एक पिक्टोरी, जो कि पिक्टोरी के अंदर सिंबल्स आते हैं। बेसिकली पिक्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पिक्टोरी तो अभी हमें बहुत ही डिटेल में स्टार्ट करना है। फैमिली ट्री जिसके अंदर हमें एक्स लिंकेड, वाई लिंकेड सारी चीज़ें पढ़नी है। हमें अभी जो ब्लड ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, हमारा तो ब्लड ग्रुप भी अभी एंड नहीं हुआ है, तो ब्लड ग्रुप के अंदर भी हम पिक्टोरी को देखेंगे अच्छे से। तो ये खाली सिंबल्स थे जिनके बारे में आपको मैंने बताना था कि अगर हम फैमिली ट्री जब बनाएंगे ब्लड ग्रुप के ज़रिए, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो कि कब हम कौन सा सिंबल किस तरीके से यूज़ करते हैं, ताकि अगर पेपर में भी आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकें और रट्टा ना लगे। कॉन्सेप्चुअल आपके सारी चीज़ें क्लियर हो तो आप वहाँ पे बैठ के कोई भी, अगर आपके पास डिजीज़ आ जाए उसको सॉल्व करना हो, उसका पिक्चर ड्रॉ करना हो, तो आप ईजिली ड्रॉ कर सकेंगे। तो ये था हमारा ओवरऑल पिक्चर सिंबल्स पे लेक्चर। अभी पिक्चर सिस्टम यानी पिक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप्स और लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।